देखिए, आज हम जानते हैं इस वीडियो में कि सोवियत संघ 15 देशों में कैसे टूट गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें क्या हुआ था, और सेकेंड वाले में क्या हुआ था, और थर्ड वाले में क्या हुआ था। इसमें आपको जानना है यही। आपको ये भी पता होगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय हम उसे ग्लोब वॉर बोलते थे, क्योंकि उस समय पहले बार युद्ध हुआ था और कोई सेकेंड और थर्ड का कोई मतलब ही नहीं बनता था, इसलिए हम उसे ग्लोब वॉर बोलते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था हमारे विश्व में, अपने भारत विश्व में जो युद्ध हुआ था अमेरिका और रूस के बीच में, ये सब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे स्टार्टिंग हुआ था, सोवियत संघ क्यों टूट गया, क्यों 15 देशों में आके टूट गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 1914 से लेके 1918 तक, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम वाला हुआ था, प्रथम वाला। और दूसरा वाला युद्ध हुआ था जो ये हुआ था आपका 1929 से लेके 1945 तक। और तीसरा वाला हुआ था 1945 से लेकर 1991 तक। अब इसी 91 में टूट गया था आपका रूस टूट गया था, यानी कि उस समय सोवियत संघ था। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर कहा जाता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक उसे कहा जाता था। अब वो टूट गया। अब उसके टूटने का कारण क्या था, आइए पहले संगठित कब हुआ था, मतलब कि इसका गठन कब किया गया था, ये भी आपको जानना होगा। तो इससे पहले हम लोग चलते हैं, जब प्रथम वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसके समय में हम जानते हैं रूस का एक जार्ज था, और जार्ज को हम लोग कहते हैं राजा। जार्ज मतलब होता था राजा, राजा का राज चलता था, राजा का शासन चलता था। और वो राजा का नाम था निकोलस, उस राजा का नाम था निकोलस। ये आपका रूस रहा। और रूस में मतलब कि पूरे रूस जो है, पूरे 15 देश, पूरे सब देश उसी का था ही। रूस जो हम लोग रसिया कहते हैं इस समय, उसमें सोवियत संघ था। सोवियत संघ धीरे धीरे संगठित हुआ, बताऊंगी आपको कैसे हुआ था। तो देखिए, अब इसके खिलाफ अब जो निकोलस था, निकोलस का शासन चलता था। अब मजदूर वहां के परेशान थे, और मजदूर मिलने के लिए पहुंचे किससे, उस राजा जार से मिलने के लिए, निकोलस से मिलने के लिए पहुंचे। और वहां तक पहुंच नहीं पाए, तब तक सिपाहियों ने सारे जितने भी मजदूर थे उनपे गोली चला दिया। जब गोली का बौछार होने लगा, वहां पे बहुत सारे लोग मर गए, खत्म हो गए। तो उसे कहा जाता है कि भैया, रूस का इतिहास में कहा जाता है कि इसे खूनी रविवार कहा जाता है, क्योंकि उसी दिन हुआ था वहां पे बहुत सारे मजदूरों का हत्या और सिपाहियों के द्वारा किया गया था। इसके बाद, उसके तुरंत मतलब कुछ दिनों के बाद, इस घटना के बाद आया था 1917 में व्लादिमीर लेनिन ने, ये यहाँ के नेतृत्व में रूसी क्रांति की शुरुआत इन्होंने किया था। आपको पता है क्या है कि देखो, अब 1914 में ये काम हुआ, और 17 में आ गया कौन, ये लेनिन आ गया, और कहा कि अब हमारे हिसाब से चलेगा कि ये किस तरीके से इसे चलाया जाएगा, रूस को, ये पूरे अपने अपने देश को किस तरीके से चलाया जाएगा। तो सोवियत संघ का गठन हुआ था। अब इसका क्या हुआ कि संगठन बनाया गया। अब वहां पे गठन हुआ, और गठन में 1922 में ये गठन हुआ कि ये सारे जो 15 के 15 देश हैं, जैसे कहो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, और ये सारे जो देश हैं इसमें से मिला जुला के जो 15 के 15 देश हैं, इन सबों का क्या हुआ कि एक संगठन कर दिया गया। रूस है, यूक्रेन है, लातविया है, लिथुआनिया है, अजरबैजान है, ये जितने भी हैं देश, इनको क्या कर दिया गया कि एक कर दिया गया। कहा कि नहीं, 1922 में इसका गठन हो गया, और कहा गया कि ये संगठन, तब इसे कहा गया कि ये सोवियत संगठन है, संगठित कर दिया गया। तो इसी को यूएसएसआर कहा जाता है। यूएसएसआर ये संगठन मतलब होता क्या है कि यूनियन होता है, यूनियन ऑफ सोवियत और उसके बाद सोशलिस्ट रिपब्लिक उसे बना दिया गया, रिपब्लिक, ठीक है, उसे बना दिया गया। अब यहाँ पे आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आपको शुरुआत होता है सोवियत संघ का। अब द्वितीय विश्व युद्ध आप जानिए क्या होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में आपको पता है कि अमेरिका, रूस और ब्रिटेन, ये तीनों ने द्वितीय विश्व युद्ध में एक मित्र देश बने थे। और ये क्या कर रहे थे कि जर्मनी पे अटैक कर रहे थे। जर्मनी था, जापान था, इटली था, इन तीनों पे ये हमला कर रहे थे। कौन, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन, इन तीनों पे हमला हुआ था। आपको पता ये भी है कि जो आपका जर्मनी या जापान वाला है, जापान में अमेरिका वालों ने 2-2 बम फेंक दिया था। एक था लिटिल बॉय जो 6 अगस्त को फेंक दिया गया था, और 9 अगस्त को फेंक दिया था फैटमैन। 2 ऐसे बम, परमाणु बम, एक हिरोशिमा पे आपका लिटिल बॉय को फेंक दिया गया था, और नागासाकी पे फेंक दिया था आपका फैटमैन, जो 9 अगस्त को फैटमैन
परमाणु बम वहां पे फेंक के बहुत लोगों को वहां पे तहस नहस कर दिया गया था। और जापान में, और जापान के जितने भी आज भी बच्चे जो पैदा होते हैं वो क्या होते हैं कि विकलांग पैदा होते हैं, क्योंकि उसका जो धुआं निकला था, जो प्रदूषण के टाइप निकला था, वो अभी भी हर जगह फैला हुआ है। और वहां पे जहां पे मतलब फेंका गया था कुछ दूरी तक वहां पे कोई अनाज मतलब कोई एक घास भी नहीं निकलता है। तो इस तरीके से वहां पे फेंका गया था। तो जापान तो अपना सरेंडर बोल दिया कुछ दिनों के बाद। जापान, इटली भी खत्म हो गया। अब बचा था कौन? जर्मनी। अब जर्मनी भी खत्म होने के चांसेस में था कि जर्मनी में हिटलर था, हिटलर का राज चलता था। अब जर्मनी भी खत्म हो जाएगा। जर्मनी भी गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद ये लोग संगठन किए, कौन? ये 3 देश, जो अमेरिका था, रूस था, और अमेरिका, रूस, और एक कौन था? ब्रिटेन था। ये जो तीनों के तीनों देश थे एक जगह बैठ के संगठित किए कि जब जर्मनी का हिटलर खत्म हो गया, जर्मनी का हर एक चीज खत्म हो गया, तो अब इस पे राज किसका रहेगा? इस पे राज किसका रहेगा? तो उसी समय तीनों 4 भाग में, उसे 3 की 4 भाग में बांट दिया गया। और एक साइड हो गया, मतलब तीनों के तीनों अपन से बांट लिए, उसके जितने भी जमीन थे उसको बांट लिए। अब बताओ कि जब उसने इसको बांट लिया और ये बैठक हो गया था कहाँ? यूक्रेन के याल्टा में। याल्टा में क्या हुआ था? बैठक हो गया था। कौन कौन बैठा था? अमेरिका का चर्चिल था, ब्रिटिश ये कहता विस्टन चर्चिल था। विस्टन चर्चिल पहले का क्या था आपको बताई थी जब मैं आपको कैबिनेट मिशन के बारे में बता रही थी। आपको मैं अगस्त प्रस्ताव के बारे में जब बता रही थी उसी में बताई थी कि विस्टन चर्चिल ने ही तो भेजा था कि भैया अगस्त वो स्वीकार कर लिया था कि भारत का संविधान बनेगा। उस समय आपको उसमें बता रखी हूँ। और रूस का था रूजवेल्ट, और रूजवेल्ट था, ब्रिटेन का था स्टालिन थे। ये लोग थे और उस समय का ये सारे कहानी हो गया। ठीक है। अब जर्मनी मानने वाला नहीं है। ये रहा आपका रूस, ठीक है, ये रहा रूस, और ये रहा आपका जर्मनी। ये रूस अब मानने वाला नहीं। इसको तो इतना दूर तक कुछ मिल ही गया हिस्सा। इसमें ब्रिटेन भी आ गया, अमेरिका भी आ गया, अपने अपने जगहों पे आके रहने लगे थे। लेकिन जब आपको पता है कि सोवियत संघ यानी कि इसके पास इतने देश 15 के 15 से सारे देश इसी के हैं, सारे के सारे देश इसी के हैं, रूस के ही हैं। 15 यूक्रेन आ गया, लातविया आ गया, लिथुआनिया आ गया, ये यूक्रेन, सारे के सारे देश 15 के 15 इसके हैं, रूस के हैं। ठीक है। तो सोवियत संघ उस समय था, ये माने नहीं। अब कहे कि ना अब मुझे और यहाँ का भी चाहिए, इधर जापान में इस साइड में इसका और जगह था ये भी ले लिया। ये हर जगह फैलने लगा। जब फैलने लगा तो उसके बाद 1945 में अब अमेरिका के एक राष्ट्रपति बने थे हैरी एस ट्रूमैन। उन्होंने कहा इस बात के लिए कि देखो भैया, अब जो रूस है, रूस अब रुकेगा नहीं। रूस ने इस जर्मनी पे भी कुछ हमला बोला, मतलब ले लिया, वहां से आगे बढ़ा, यहाँ से इधर वाले देशों को कुछ लोगों को इधर अपने में करना चाहा, तो इस तरीके से ये भी करके और 15 देशों को ये भी कर लिया। तो मान लीजिए कि सारे जगह फैलना चाहता है, और फैलना चाहता है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए, इसको रोकने के लिए हमें तो अपना दिमाग कुछ ना कुछ कहीं से तो लगाना होगा। इन्होंने अपना दिमाग लगाया। कौन? ये लगाया, ट्रूमैन ने लगाया, भैया अमेरिका का ट्रूमैन ने लगाया। कहा कि देखो यहाँ पे बना दिया नाटो का यहाँ पे नाटो हो गया, नाटो का संगठन किया। और नाटो का संगठन उसने किया 4 अप्रैल 1949 को। और कहा ये चीज, नाटो का उस समय 12 सिर्फ देश थे उसमें, लेकिन कुछ दिन के बाद 31 देश इसमें हुए, 31 हुए टोटल। कहा क्या कि जो भी देश हमारे साथ है, मान लीजिए कोई उस देश पे अगर हमला बोलता है, किसी एक देश पे हमला बोलेगा, उसका आज भी यही नीति है कि कोई एक देश पे कोई दूसरा देश हमला बोलेगा तो ये 31 के 31 देश टूट के मारेंगे उसको। भैया उससे तो हटना ही है, सब अपना हटना चाहता है, धीरे धीरे हटना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में यहाँ पे आ गया सेंटो। क्या हुआ? यहाँ पे एक सेंटो है, सेंटो। देखो नाटो का क्या होता है, नाटो का जो फुल फॉर्म आप पूछोगे क्या होता है, तो नाटो का होता है नॉन एलाइजमेंट मोमेंट। तो ये होता है आपका, इसका निर्माण हो गया था। तो नाटो यहाँ से नाटो हमला करना इस पे शुरू कर दिया, किस पे? रूस पे। और इधर से करना शुरू कर दिया सेंटो। यानी इसमें सेंटो में कौन कौन आ जाता है, तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड और कौन है? फिलीपीन। ये 4 के 4 देश क्या किए कि इसको अमेरिका ने
संसाधन देना स्टार्ट कर दिया, गोली बारूद देना स्टार्ट कर दिया और कहा कि आप इसमें जाके हमला बोलिए। अब धीरे धीरे इसने हमला बोलना स्टार्ट कर दिया। इस सेटो को कहा जाता है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब किया शुरुआत इसका? 1954 में इसका शुरुआत कर दिया। बोला कि देख भैया इधर से तू हमला कर, मैं तेरे को संसाधन दे रहा हूँ, इधर से नाटो करता है और इधर से आ जाता है जो इराक है, ईरान है, इराक है, इधर साइड से जाता है सेंटो। इसको भी सेंटो का सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1955 में इसका भी निर्माण किया और कहा कि भैया तू भी चल कर, क्योंकि देखो 54 में इसको कर दिया, 55 में इसको कर दिया, अपने 49 में बना ही था। 49 और 54 और 55 इसमें क्या किया, सबने इसमें मिल के भैया भागीदारी लेने लगे। तो इस तरीके से रूस अपना क्या हुआ, 1991 में धीरे धीरे इसको टूटना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जो लिथुआनिया था ये सब अपना टूटना स्टार्ट कर दिया। बोले कि देखो भाई हम तुम्हारे साथ अब नहीं रहेंगे, हम अपना अलग देश बनाएंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने पे हम लोग भी मारे जाएंगे। इसलिए कहा गया कि सारे के सारे देश ने बोल दिया कि हमें आपके साथ नहीं रहना है। जो आपका कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, ठीक है, उसके बाद आपका बेलारूस भी है। लेकिन आज बेलारूस से और रूस से इनसे बहुत गहरा मित्रता है। लिथुआनिया है, यूक्रेन है, ये सारे के सारे। लेकिन यूक्रेन वाला तो अब आपको पता है कि यूक्रेन का लड़ाई अभी भी इसके साथ चलता है। किसका? यूक्रेन का। यूक्रेन भी टूटा हुआ है, रूस का हिस्सा है, सोवियत संघ का ही हिस्सा है। लेकिन ये चाहता है, अब ये चाहता है यूक्रेन कि हम नाटो के साथ मिल जाए। भैया नाटो के साथ मिलने का मतलब हुआ कि इस पे कोई हमला ही नहीं बोल सकता। इसलिए यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि इसको पहले दबा के रखना जरूरी है, नहीं तो ये क्या करेगा, भैया अगर मिलेगा तो फिर ये हाथ में आने वाला नहीं है। बताओ कि कोई अपने घर के पास में आपका दुश्मन है, मान लीजिए आपके घर के पास में दुश्मन है, कोई विदेशी को लाके और फिर वहां पे भर दोगे, तो दुश्मन को आप मारोगे कि पहले विदेशियों को मारोगे? तो पहले दुश्मन से ही निपट लो ना, अपने पड़ोसियों से पहले निपट लो या फिर किसी से निपट लो। बाहरी को मारने का जरूरी बाद में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों जगह से इसको पहले मारने के लिए सब लोग संसाधन देने लगे। उसके बाद धीरे धीरे यह आपका सेंट्रो और दोनों खत्म हो गया, सेंट्रो और सेंटो दोनों खत्म हो गया। यहाँ पे दोनों को खत्म कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे संसाधन कुछ मांगने लगे तो इराक पे हमला कर दिया है अमेरिका वालों ने। तो इस तरीके से यहाँ भी खत्म, ऑस्ट्रेलिया वाला इधर हुआ साइड, इधर साइड, तो इस तरीके से इनका खात्मा हो गया। तो ये आप समझ लिए, इसका पूरा का पूरा समझ लिए कि सोवियत संघ इस तरीके से टूट गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी समझ लिए होंगे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी और थर्ड वर्ल्ड वॉर भी आपने तीनों का तीनों समझ लिया कि इस वॉर। अच्छा बताइए एक बात, बताइए उस समय क्या अपना भारत नहीं था? अपना भारत भी था। भारत ने देखा कि भाई जब हम अगर जाते हैं अमेरिका के साथ तो अमेरिका वाला हमें क्या करेंगे, अमेरिका के साथ अगर हम अपना रिलेशन करेंगे तब तो हमें रसिया वाला मार देगा, और रसिया वाला के पास करते हैं तो ये अमेरिका वाला मार देगा। यानी कि एक तो पहले हम लोग दुखित थे ही ये ब्रिटेन से, आपको पता है कि ब्रिटेन से हम लोग दुखित थे, इसी में ये आ गया। अब हम किसी तरह से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इसके बाद 1971 में 61 में देखो 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं नहीं हम आपके साथ, अब हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम अलग दुनिया बनाएंगे। तो इसको भैया कहा गया कि भैया सबसे बड़ा फर्स्ट, प्रथम दुनिया, द्वितीय दुनिया, ये तीसरा दुनिया में अपना बना लिया। कहा कि नहीं भैया हम किसी के साथ है, गुट निरपेक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भारत को बनाया और कहा कि हम किसी दुनिया किसी के साथ नहीं है। लेकिन चोरी चुप के साथ देने के लिए, भैया रूस का साथ देने के लिए ये अपने भारत का एक है कि भैया किसी के तो किसी के साथ रहेंगे। तो रूस का साथ देने के लिए रूस का साथ दिया गया, और किसने दिया? भारत ने साथ दिया है रूस का। उस समय भी भारत ने रूस का साथ दिया है। कैसे करके इसको भी बचाया। फिर भी रूस क्या हुआ कि ये इतना देश सारे टूट गए। कब? 1991 में 15 देश में टूट के खत्म हो गया। तो 15 देश का नाम इधर से आप देख लेना, अपने 15 देश का समझ लेना क्या है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि सोवियत संघ क्या है और सोवियत संघ का निर्माण किस तरीके से हुआ, क्या हुआ और कैसे इसका विघटन भी हो गया। पहले गठन भी हुआ फिर विघटन भी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, आप लोग को समझ में आया होगा। तो जय हिंद और थैंक यू।